हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज में। तो यहां पर जो बताएंगे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर पेपर 6 का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर 7 का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड पेपर 8 का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा 2021 से 24 सेशन के लिए। तो जो अभी हम बताएंगे वह टोटल 2022 का ही क्वेश्चन होगा और इतना मतलब गारंटी के साथ या श्योर के साथ हम कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में केवल कहा जाता है 5 क्वेश्चन बनाने के लिए, 10 क्वेश्चन में से 5 का आंसर देना होता है। तो वो जो अभी हम बताएंगे 2022 का ही क्वेश्चन है, उसी में से टोटल क्वेश्चन आ जाएगा। अगर लगेगा कि 10 क्वेश्चन मतलब अगर बिलीव नहीं होगा तो आप 2020 का भी क्वेश्चन अपना से करके जाइएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हुए कि आप इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो 2020 का क्वेश्चन को पढ़ के जाइए एग्ज़ाम में। नहीं तो कम समय है, कुछ ही दिन का टाइम है, तो आप केवल ये क्वेश्चन कर लीजिए और जाइए। अगर मन कर रहा है कि कुछ ज़्यादा पढ़ ले तो आप हो सके तो 2020 का पढ़ लीजिए, और मन करे कि और भी ज़्यादा पढ़े तो उसके लिए आप गेस पेपर ही बेस्ट है। तो गेस पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो एक गेस पेपर के लिए आपको 20 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें और आप पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। किसी भी तरह का पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सअप कीजिए और पेमेंट करके उस पीडीएफ ले सकते हैं। तो पेपर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे सभी क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करने का मन होगा तो 2020 का क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की जीवनी तथा उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत खास है, सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैत शासन पर एक टिप्पणी लिखिए। द्वैत शासन बंगाल में जो होते हैं उस पर एक टिप्पणी लिखना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों और परिणामों की परीक्षण कीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये करना है कि प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसका क्या कारण था और परिणाम था, उसका परीक्षण करना। तो आंसर लिखने का तरीका आपको बता चुके होंगे पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक उपायों की विवेचना कीजिए। तो आपको लॉर्ड डलहौजी के राजनीतिक और प्रशासनिक उपायों की विवेचना करना। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेटी के प्रशासनिक सुधारों की विवेचना करें। तो ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना है जो कि पेपर 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेवेंथ क्वेश्चन है 19वीं सदी में भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण का वर्णन करें। तो आपको इस क्वेश्चन में यही आपको बेसिक बात समझना है और टॉपिक को ध्यान में रखकर उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। एट्थ क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के कारणों और परिणामों की विवेचना करना है, यह एट्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि वेलेस्ली की सहायक संधि का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसको आप गेस पेपर में टिक लगा लीजिए और सबसे पहले वही क्वेश्चन पढ़िए। कम से कम 2 दिन में आप 10 क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये नाइन्थ क्वेश्चन भी बता दिए, टिक लगाकर आप पढ़ लीजिए। उसके बाद 10th क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के स्वरूप का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें भी वही बात है, 2022 के ही क्वेश्चन है। 2024 में कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है तो सिर्फ 2020 का पढ़ और 2022 का बहुत खास है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर 6 में है कि अपने अध्ययन काल में तिब्बत के साथ भारत के संबंधों की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके जाना है। अपने अध्ययन काल में तिब्बत के साथ भारत के संबंध क्या थे वो आपको बताना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में लॉर्ड लिटन कहाँ तक उत्तरदायी थे। तो ये है भारत में राष्ट्रवाद के उदय में लॉर्ड लिटन कहाँ तक उत्तरदायी थे। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन कि भारत के अधिनियम 1858 का मूल्यांकन कीजिए। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन कि 19वीं शताब्दी
19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय के योगदानों की विवेचना कीजिए। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने क्या क्या योगदान दिए उसको आपको एक्सप्लेन करना, अच्छे से लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव का परीक्षण कीजिए। भारत पर ब्रिटिश शासन के क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा है वो आपको लिखना है फिफ्थ क्वेश्चन में। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि द्वैत शासन से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों की वर्णन कीजिए। द्वैत शासन क्या है और इसके गुण और दोषों का वर्णन करना है। और सेवेंथ क्वेश्चन है कि 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधानों को चिन्हित कीजिए। तो चिन्हित करना है कि 1909 के जो मोर्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधान को चिन्हित करना है यहाँ पर। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम प्रावधान की विवेचना कीजिए। तो 1935 में जो प्रावधान लगाया गया था जो भारत सरकार के द्वारा, उसके विवेचना करना है। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रावधानों की विवेचना कीजिए। नौवां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था भारत में तो उसमें बाल गंगाधर तिलक की क्या भूमिका है उसको करना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। फिर है कि उन तत्वों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले नाइन्थ क्वेश्चन है। उसके बाद है कि उन तत्वों का उल्लेख कीजिए जिनके फलस्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। तो किस कारण से 1947 में भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसको लिखना है। तो पेपर 6 का टोटल ये 10 क्वेश्चन है। पेपर 7 में आपको चाइना और जापान के बारे में पढ़ना होता है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा दोनों से रिलेटेड आएगा और इसमें 5 क्वेश्चन चीन से रहेगा, 5 क्वेश्चन जापान से, टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन में से आपको केवल 5 का ही आंसर देना होगा। तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पढ़ना चाहते तो 2020 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन को बताते हैं। चीन पर अफीम युद्धों के प्रभावों को रेखांकित कीजिए। अफीम का जो युद्ध हुआ था यानी कि वह चीन पर क्या प्रभाव डाला उसको आपको लिखना है। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन है कि चीन पर अफीम युद्धों के प्रभावों को रेखांकित कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि बक्सर आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। बक्सर आंदोलन बहुत ही बक्सर आंदोलन बहुत ही खास है, इस पर आपको निबंध लिखने आना चाहिए। समझ लीजिए कि क्या है बक्सर आंदोलन। थर्ड क्वेश्चन है कि 1911 की चीनी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। 1911 में चीन में जो क्रांति हुआ था उसके क्या कारण थे और कारण को एक्सप्लेन करने आना चाहिए। तो उसका कारण को लिखना है। 1911 में चीनी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि चियांग काई शेक की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि चीन में साम्यवादी आंदोलन के उद्भव एवं विकास को रेखांकित कीजिए। तो चीन में जो साम्यवादी आंदोलन हुआ था वह किस तरीके से उद्भव हुआ, मतलब उसका स्टार्ट हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, बस उसको रेखांकित करना आना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि चीन में साम्यवादी आंदोलन के उद्भव एवं विकास को रेखांकित कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि डॉक्टर सनयात सेन की जीवनी एवं उनके योगदानों की विवेचना कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, डॉक्टर सनयात सेन की जीवनी एवं उनके योगदानों की विवेचना कीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन है कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना के कारण का उल्लेख करना है। एट्थ क्वेश्चन है कि 1904-1905 के रूस जापान के युद्ध के प्रभावों की विवेचना करना है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है कि जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखिए। जापान में किस तरीके से आधुनिकीकरण किया गया उस पर आपको निबंध लिखना है। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है कि 1894 से 1912 के दौरान साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान के आविर्भाव के चरणों को रेखांकित कीजिए। तो टोटल ये 10 क्वेश्चन आपको करना है। पेपर 7 गेस पेपर आप मार्केट से ले लीजिए, आराम से टिक लगाकर पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं पेपर 8 में जो
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाला ये यहाँ पर है। तो आपको यूएसए के बारे में ही टोटल पढ़ना है पेपर 8 में। तो यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन बताते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध, इसमें यहाँ पर है ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में अमेरिकी उपनिवेशों की विजय क्यों हुई। तो क्यों हुई, तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में जो अमेरिकी उपनिवेशी जीता, तो इसका क्या कारण था वो लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए कि सेकेंड क्वेश्चन, जैक्सन के प्रजातंत्र की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। जैक्सन के प्रजातंत्र की विशेषताओं का विश्लेषण करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि एक विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका के अभ्युदय की विवेचना करना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि जॉर्ज वाशिंगटन की विदेश नीति की विवेचना कीजिए। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि 1812 के युद्ध की उत्पत्ति के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। क्या यह युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रीय विस्तारवाद का संकेत था। तो जो 1812 में युद्ध हुआ था, तो उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना, उसके क्या क्या बुराइयां थी ये आपको बताना है। 1812 में जो क्रांति हुआ था, तो वही पूछ रहा है कि क्या यह युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रीय विस्तारवाद का संकेत था। तो इसका आपको आंसर आराम से गेस पेपर में मिल जाएगा, उसके पढ़कर आप आंसर लिख सकते। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, अब्राहम लिंकन की क्या भूमिका थी वो उसको लिखना है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका का वर्णन करना है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें क्या यूएसए का रोल था वो लिखना है। एट्थ क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी के कारणों पर प्रकाश डालिए। जो अमेरिका में आर्थिक मंदी कभी आया था, तो उस क्यों आया था वो सब लिखना है। फिर है नाइन्थ क्वेश्चन कि अमेरिका में बड़े व्यवसाय के उदय में योगदान देने वाले आर्थिक एवं औद्योगिक विस्तार की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। टेंथ क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी में अमेरिका की सांस्कृतिक प्रगति की विवेचना कीजिए। तो 20वीं शताब्दी में अमेरिका की सांस्कृतिक प्रगति की विवेचना कीजिए। तो ये टोटल इस तरीके से आपको बता दिया गया। ये सभी क्वेश्चन को कीजिए। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो आप 2020 का क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक मार्केट से भी ले सकते, PDF फॉर्म में लेंगे तो भी आपको पेमेंट करने होंगे। आप चाहे तो टेलीग्राम पर से भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको ये 4 PDF बताया वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके द्वारा आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो कोई और हेल्प के लिए आप कोई भी सवाल कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट किसी और तरह का हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।